मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास लेसन नंबर 2। ये बच्चों आपका जो है पहली वीडियो में करवाया गया था और लास्ट ये करवा दिया था। इससे आगे आपने क्या सीखा, अर्थात इस लेसन की समरी क्या है, इस लेसन में आपने कौन कौन से टॉपिकों की स्टडी की है, एक बार फिर आपको ये बताया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर होते हैं। आपने क्या सीखा? परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं। बच्चों, आपने इस लेसन के अंदर परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा है। एक बार लेसन के लास्ट में फिर आपको बताया गया है कि मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र होता है उसमें 2 अंग होते हैं। नंबर 1 हृदय, नंबर 2 रक्त वाहिनियाँ, जिनमें शुद्ध और अशुद्ध रुधिर बहता है। अर्थात परिसंचरण तंत्र संयुक्त रूप से हृदय और रक्त वाहिनियों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हमने क्या इसमें स्टडी किया? उत्सर्जन क्रिया में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। उत्सर्जन क्रिया वह क्रिया है जिसमें यूजलेस या बेकार या अपशिष्ट पदार्थों को या वेस्टेज प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस क्रिया को उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। मनुष्य का हृदय 24 घंटे धड़कता रहता है। ये आप जानते हैं कि मनुष्य का हृदय 24 घंटे पूरे वर्ष, पूरे जीवन धड़कता रहता है। अगर किसी कारण ये धड़कना बंद हो जाता है तो समझ लीजिए हार्ट अटैक की प्रक्रिया होती है। और ऐसा तभी होता है जब मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है। तो 24 घंटे पूरे वर्ष और पूरे जीवन धड़कता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं जिसमें लाल वर्णक होते हैं उन्हें हीमोग्लोबिन कहते हैं। एक इसमें बच्चों आपने पढ़ा है जो हमारे लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं रक्त के अंदर या ब्लड के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो लाल और एक श्वेत, जिसको हम RBC और WBC कहते हैं। रेड ब्लड कार्पिस्कल्स और वाइट ब्लड कार्पिस्कल्स। तो रेड ब्लड कार्पिस्कल्स के अंदर जो लाल कलर के वर्णक होते हैं उनको हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का कलर लाल दिखाई देता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड होता है। ठीक है, आगे इसमें आपने अध्ययन किया है शरीर में 2 प्रकार की वाहिनियाँ होती हैं। बिल्कुल ठीक है, शरीर में 2 प्रकार की वाहिनियाँ होती हैं, एक धमनी, एक शिराएं। धमनियों के अंदर शुद्ध रुधिर बहता है और वाहिनियों के अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है। शिराओं के अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है। चिकित्सक हृदय की धड़कन ज्ञात करने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। यह आपको वीडियो में मैंने बताया था। बच्चों, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके गले में जो इंस्ट्रूमेंट लटका हुआ होता है उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप, जिसके द्वारा हृदय की धड़कन चेक की जाती है। मनुष्य में पसीना रोगाणुओं को निकालने में सहायक है। ऐसा बताते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि मनुष्य में अगर पसीना नहीं निकलेगा तो उसमें कई बीमारियों के होने की संभावना रहती है। इसलिए मनुष्य को पसीना निकालते रहना चाहिए और फिजिकल वर्क जो है इतना करना चाहिए जिससे पसीना निकलता रहे। जितना पसीना निकलता है उतनी प्यास लगती है, उतना ही शरीर का शुद्धिकरण होता है, उतना ही पानी जो है अंदर जाता है और हमारे उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है। अर्थात पसीना निकालने के लिए जितना पसीना निकलता है शरीर से खनिज लवण, जो ज़्यादा खनिज लवण हो जाते हैं या कुछ ऐसे रोगाणु भी हैं वो भी पसीने के साथ बाहर निकलते रहते हैं। तो ये सब बच्चों आपने इसमें स्टडी की है। अब इसके आगे हम चलते हैं अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, जिनको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे परिसंचरण के समय शरीर के सभी अंग क्या करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको ओरली इनको बोल दूँगा आंसर में। जब आप वीडियो देखेंगे तो इनको आप ढूंढेंगे, इससे अपना लेसन से सर्च करेंगे, तब कहीं जा कर के इसको फेयर कॉपी पर आपको करना होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप स्कूल में आकर के पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, स्कूल में आ सकते हैं। परिसंचरण के समय शरीर के सभी अंग क्या करते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे परिसंचरण के समय शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रुधिर शिराओं के द्वारा हृदय में पहुंचता है और शुद्ध रुधिर धमनियों के द्वारा उन संबंधित अंगों में पहुंचने का कार्य होता है। अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा करना, उसको हार्ट में पहुंचाना, हृदय में पहुंचाना, और शुद्ध रुधिर को सभी अंगों के अंदर सप्लाई करना, ये परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। सभी अंग इस
परिसंचरण के समय इस कार्य को करते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र में क्या क्या सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 2। मानव परिसंचरण में बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि हृदय और वाहिनियाँ सम्मिलित होती हैं। कौन कौन सम्मिलित होते हैं? हृदय और वाहिनियाँ सम्मिलित होकर के परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। श्वेत रक्त केशिकाएं क्या कार्य करती हैं? श्वेत रक्त केशिकाओं को बच्चों इंग्लिश में WBC कहा जाता है, वाइट ब्लड कार्पिस्कल्स, और इनका कार्य है कि ब्लड के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक जीवाणु और विषाणु, उनको नष्ट करने का, उनको समाप्त करने का कार्य WBC करती हैं। ठीक है। श्वेत रक्त केशिकाएं जीवाणुओं को, जो हानिकारक जीवाणु हैं ब्लड के अंदर, जो हानिकारक जीवाणु उनको समाप्त करने का, उनको भक्षण करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जल और खनिज पोषक कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे जल और खनिज पोषक भूमि से या मिट्टी से प्राप्त करते हैं। जड़ के द्वारा मिट्टी से अवशोषित किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया की परिभाषा लिखिए। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का मतलब है भाप या वाष्प, उत्सर्जन निकालना। फालतू जल को पौधे के द्वारा, पत्तियों के द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को बच्चों क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया की परिभाषा है, पत्तियों में जल के वाष्पन से अभिकर्षण विकसित होता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जितना भी जड़ के द्वारा खनिज लवणों का पौधों का पानी का संचय किया जाता है और उसको अवशोषित करने के बाद पत्तियों के अंदर तक भेजा जाता है, किंतु जो अनावश्यक जल है उसको पत्तियों के द्वारा वाष्प के रूप में पौधे से बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाता है। ठीक है बेटे बच्चों, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? परिसंचरण तंत्र की डेफिनेशन पहले भी मैंने कई बार आपको बता दी है। परिसंचरण तंत्र या परिसंचरण की क्रिया, परिसंचरण की क्रिया में शरीर से अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा करके ब्लड के अंदर, हार्ट के अंदर पहुंचाना और हार्ट से शुद्ध रुधिर धमनियों के द्वारा पूरे शरीर के अंदर संचरित करना या पहुंचाना परिसंचरण की क्रिया कहलाती है। हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर को क्या हानि होती है? हीमोग्लोबिन की शरीर अगर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो बच्चों शरीर कमज़ोर हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है। और जो हीमोग्लोबिन का सबसे मुख्य कार्य है कि ऑक्सीजन को विभिन्न भागों के अंदर पहुंचाना, विभिन्न अंगों के अंदर पहुंचाना, उसकी भी गति कम हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन के कम होते ही कई भयंकर बीमारियों के होने का खतरा रहता है और हमारे शरीर को ऑक्सीजन उचित मात्रा में नहीं मिलती है। रक्त वाहिनियाँ किन्हें कहते हैं? जो ब्लड से, जो हार्ट से जुड़ी हुई होती हैं। हार्ट से जो शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर के अंदर पहुंचाना और अशुद्ध रुधिर को पूरे शरीर से इकट्ठा करके हृदय में पहुंचाना का जो कार्य करते हैं उनको रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। हमारे शरीर में कितने प्रकार की वाहिनियाँ होती हैं? नाम लिखिए बच्चों। हमारे शरीर में 2 प्रकार की वाहिनियाँ होती हैं जिनको धमनी और शिराएं कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी और शिराएं कहते हैं। जाइलम से आप क्या समझते हैं? जाइलम से आप क्या समझते हैं बच्चों? जाइलम वह भाग है पौधे में पाया जाने वाला, पौधे के जड़, तना, पत्ती में पाया जाने वाला वह भाग है जिसमें जड़ के द्वारा जिन खनिज लवणों का, जिन पानी का जो अवशोषण जड़ के द्वारा होता है वह पूरे पौधे के अंदर अर्थात पौधे के तने, पत्ती, फल, फूल में जो पहुंचने की प्रक्रिया होती है वो जाइलम के द्वारा होती है। अर्थात जाइलम के द्वारा, जड़ों के द्वारा अवशोषित किया हुआ जल, खनिज लवण या सभी कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण पत्तियों तक करना, पत्तियों तक, फलों तक, फूलों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम के द्वारा होता है। बच्चे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बता दिए हैं कि ये तो देखो क्लास में ही आप आएंगे तो आपको निशान लगवाए जाएंगे। जैसे शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है?
शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे रक्त के साथ साथ ऑक्सीजन की उचित मात्रा हमारे उस अंग के अंदर पहुंच जाए और जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनका ऑक्सीकरण हो जाए। तो शरीर के सभी अंगों को इसलिए ही रक्त की आवश्यकता होती है, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए और सभी अंगों के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। रक्त के विषय में लगभग 120 शब्दों में टिप्पणी लिखें। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको स्कूल में जब आएंगे तो आपको ये बता दिए जाएंगे। आपका स्कूल में आना इसलिए ज़रूरी है जिससे आपको इन पर निशान लगवा दिए जाएं। आप वीडियो देखते रहें, स्कूल में आकर के आप निशान लगा लें तो आपका वर्क बराबर चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में जल और खनिजों का परिवहन किस प्रकार होता है? ये बच्चों वैस्कुलर बंडल के द्वारा, संवहन ऊतक के द्वारा होता है, जाइलम फ्लोएम के द्वारा होता है। पेड़ पौधों की जड़ों, तनों, पत्तियों में जाइलम और फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं, संवहन ऊतक पाए जाते हैं जिससे जल तथा खनिज लवणों का परिवहन होता रहता है। पेड़ पौधों में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ये पेड़ पौधों के अंदर होने वाली वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो आप देख रहे हैं, पानी को, फालतू जल को या अधिक पानी को शरीर से, पेड़ पौधे के शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको बच्चों वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं, जिसके द्वारा हम फालतू जल को पत्तियों के द्वारा वाष्प के रूप में शरीर से बाहर पेड़ पौधे निकालते रहते हैं और इसके माध्यम से कुछ खनिज लवण भी निकलते रहते हैं, फालतू जल भी निकलता रहता है। जिस तरीके से जीव जंतुओं के अंदर उत्सर्जन की क्रिया होती है उसी तरीके से पेड़ पौधे के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और फालतू जल को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में उत्सर्जन क्यों और किस प्रकार होता है, समझाकर लिखिए। जंतुओं में उत्सर्जन क्यों और किस प्रकार होता है? ये तो आप जानते हैं कि सभी जीव जंतु अवशिष्ट पदार्थों को, वज्र पदार्थों को या यूजलेस पदार्थ